छतरपुर में गुरुवार की दोपहर ओबीसी महासभा के साथ सर्व समाज के लगभग 2 दर्जन लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान सभी लोग मेला ग्राउंड में उपस्थित हुए और नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यालय से चौबीते रहा और उसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां ज्ञापन सौंपा। जानकारी के मुताबिक विगत दिनों जबलपुर निवासी देविका किशोरी पटेल द्वारा भागवत कथा का वाचन करने पर ब्राह्मण समाज द्वारा सार्वजनिक रूप से उनके पिता और देविका किशोरी को गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी थी। इसके विरोध में पटेल कुर्मी समाज और SC/ST के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों पर FIR दर्ज करने की मांग की है। ओबीसी महासभा की महिला प्रकोष्ठ की रानी रैकवार ने बताया कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इस घटना से लोकतंत्र का हनन हुआ है। देश में नेता लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित है और हमारा देश विश्व गुरु है। वहीं हमारे देश में नारी शक्ति का हर जगह अपमान हो रहा है। हमारे बड़े बड़े नेता लोकतंत्र की बात करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित है, आप कहते हैं हमारा देश विश्व गुरु देश है। आज हमारी नारी शक्ति का हर जगह अपमान हो रहा है, हमारी बहनों का हर जगह अपमान हो रहा है। मैं तो कहती हूँ, कहाँ सो गए हैं मोदी जी और कहाँ सो गए हैं अमित शाह जी। आप लोग संविधान की शपथ लेते हैं, आप लोग संविधान के माध्यम से आगे जाते हैं और जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उस कुर्सी के माध्यम से आपको बहन बेटियों की रक्षा करना नहीं आती है। आज ब्राह्मणवाद इतना हो चुका है कि ब्राह्मणवाद में हमारी बहन बेटियों को तक नहीं छोड़ रहे हैं। मैं बता दूं, जिला जबलपुर से हमारी बहन देविका पटेल किशोरी जी हैं, उनको कथा वाचन से रोका गया है और उनके पूरे परिवार को धमकी दी गई है कि आपको यहाँ इस ग्राम से भगा दिया जाएगा। तो मैं माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से कहना चाहती हूँ कि आप जागे, गहरी नींद में इतना भी न सोएं कि हमारी देश की रक्षा की बहन बेटियों की आबरू इस तरह होने लगे। भाजपा के चंदला विधानसभा के पूर्व विधायक RD प्रजापति ने बताया कि हमारी कथावाचक बहन के साथ विशेष वर्ग के लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है और परिवार को गांव से निकलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनकी दुकान हमारी बदौलत ही चल रही है। भाई कहा जा रहा है, जिस दिन आज हमारी बहन ने, अगर एक बहन हमारी पटेल समाज की कुमारी दीपिका जो कि कथा कहने लगी, पूरे समाज के लोगों ने, ब्राह्मण समाज के लोगों ने विरोध किया और उनको जान से मारने की धमकी दी और गांव से निकालने की धमकी दी। तो मैं एक निवेदन करने के लिए आया हूं। जिस दिन हम ये हमें रोक रहे हैं, जिस दिन हम इनको रोकेंगे, इनके पंडालों में नहीं जाएंगे, इनके मंदिरों में नहीं जाएंगे, तो ये अकेले घंटी बजाते रहेंगे, कोई नहीं आएगा। और जो कहते हैं कि हमने कन्या 151, आपने पूछा 251, ये कन्याओं का दान हमारे पैसे से होता है। ये जो हॉस्टल और ये हॉस्पिटल बन रहे हमारे पैसे से होता है। जिस दिन हम लोग देना बंद कर देंगे, उस दिन ये जैसे कटोरा लेके हम मांगते हैं, इसलिए हमारे सामने ये मांगते फिरेंगे। इसलिए धर्म के नाम पर ये धंधा नहीं चलेगा। अगर हम अपने गलत हैं, हम गरीब हैं, तो नीचे अगर गरीब समाज के लोग हैं तो हम गधे गधे कथा सुन रहे हैं तो घोड़ा को परेशान नहीं हो जाए। जिस दिन हम गधे गधे इकट्ठा अपने बाप को बाप मानने लगेंगे, उस दिन घोड़ा पता नहीं चलेगा, यहाँ से विदा हो जाएगी। पूर्व भाजपा अध्यक्ष घासीराम पटेल ने बताया कि संविधान में कहा गया है कि कोई भी किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई भी शख्स किसी भी समाज का हो, वो कथा या पूजा कर सकता है। अगर इस प्रकार से हस्तक्षेप होगा तो ये संविधान का हनन है। जो कार्य संविधान के विपरीत होगा उसके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। पनागर की हैं, जबलपुर जिला है। वहाँ कथा बाँचने के लिए जैसे ही उन्होंने कथा शुरू की तो वहाँ के गांव के लोगों ने उनको कथा बाँचने से मना कर दिया और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और बोले यहाँ कथा होगी तो हम गांव से निकाल देंगे। ऐसा किया गया कृत्य है जो वास्तव में अपने संविधान के अनुरूप नहीं है। आज संविधान में जो हमें स्वतंत्रता दी है कि हम सभी किसी भी धर्म को कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। खास तौर से समाज में किसी समाज का कोई भी कथा बाँच सकता है, कोई भी मंदिर जा सकता है। तो इस प्रकार के अवरोध करने पर ये एक संविधान का हनन है। तो संविधान के विपरीत जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। और हम इसीलिए मांग करने आए हैं कि इस माध्यम से पूरे प्रदेश में सभी जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है कि मतलब जो है इसका विरोध इसलिए हो कि इस प्रकार की आइंदा कोई घटना और ना हो।